आपको ओपन चैलेंज है मेरा, आपको ओपन चैलेंज है मेरा, यूट्यूब के ऊपर जाकर देखिएगा, करोड़ों रुपये का, मैं लाखों रुपये का नहीं बोल रहा, करोड़ों रुपये के वहां पर मदद जो पहुंचाई गई है सिर्फ अकबरुद्दीन अवैसी साहब के तरफ से, करोड़ों रुपये की। आपको ओपन चैलेंज है मेरा, करोड़ों रुपये की यूट्यूब के ऊपर। आप देखते नहीं है, यही तो दिक्कत है कि आप देख रहे नहीं है। उसके अंदर आप ये प्रोग्राम होने के बाद मेरे साथ बैठिए, मैं आपको पूरा हिसाब बताऊंगा। ट्रक भर भर के एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, शुक्रिया। नाही, मला फक्त त्यांना हे सांगायचे आहे की एकदा ते कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये येऊन बघितलं तर कोचाधामणसारखी कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये अनेक नॉन मुस्लिम्स लोक राहते। आपल्याला आश्चर्य वाटेल, यूट्यूबवर जाऊन बघितलं असेल तर अनेक हिंदू लोक, मी फक्त एका समाजाचा बोलतो नाही, हिंदू लोक जो टीका लावून आमच्या कॅन्डिडेटच्या स्टेजवर येऊन भाषण करत होते की आम्हाला हे कॅन्डिडेटला जिंकून आणायचे आहे। का? की त्यांनी इम्तियाज जलीलला बघून मत दिलं असं नाही आहे, ते आमचे कॅन्डिडेट्स इतकं चांगलं सिलेक्शन आम्ही केलं होतं त्यांचं की त्यांचं सामाजिक कार्य इतकं मोठं होतं आणि इतकं चांगलं काम होतं त्यांचं की त्यांच्यामुळेही आम्हाला खूप फायदा झाला। असं नाही आहे आम्ही कोणालाही उभे केलं आणि लोकांना कन्व्हिन्स केलं की बाबा यांना वोट द्या। लोक ते कॅन्डिडेट्सलाही ते पसंत करत होते की नाही खूप चांगला माणूस आहे। तर असं सांगणं की फक्त मुस्लिम बहुल एरियामध्ये, मला वाटतं की हे चुकीचं आहे। अनेक असे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहे। किशनगंज एरियामध्ये जेव्हा आम्ही निवडून आलो होतो, 70,000 मतं मिळाले होते, ते अनेक हिंदू बांधवांनी आम्हाला मतं दिले होते। हे खरी गोष्ट आहे की सीमांचल जे आहे ते मुस्लिम पॉप्युलेटेड आहे, पण असा नाही आहे की मुस्लिम पॉप्युलेटेड म्हणजे मुस्लिम पॉप्युलेटेड। म्हणजे हेच अर्थ असेल तर इम्तियाज जलील जे जिंकून आला औरंगाबादमध्ये ते काय फक्त मुस्लिम बहुल एरिया होता म्हणून ते निवडून आला? अनेक लोकांनी मतं दिले ना मला, का दिले? आणि आपल्याला माहीत नाही आहे का की पूर्ण दलित समाज आपल्या आशीर्वादाने माझ्यासोबत होतं। अनेक हिंदू बांधवांनी, अनेक हिंदू यंगस्टर्सनी मला मतं दिले। पण हे सांगणं, सी अल्टीमेटली क्या है, जीत जीत होती है, हार हार होती है। अब हम जीत गए हैं, अब जिसका आकलन जिसको जैसा समझना है समझ लीजिएगा। मनोज झा जी ने बोले कि 12 सीट ऐसे हैं जहाँ पे रिजल्ट रोका गया और रिकाउंटिंग हुई, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है क्या? देखिए, मेरे हिसाब से हो सकता है 1-2 सीट्स के ताल्लुक से, तो हमको भी ये जानकारी मिली थी कि मतलब ऑलरेडी वहाँ पर रिज़ल्ट तकरीबन जब कैंडिडेट्स को पता चल जाता है कि एक जीतने वाला है तो सिर्फ जीतने वाला बैठता है वहाँ पे, और हारने वाले जितने भी हैं उनको पता चल जाता है कि अब अपना नंबर लगने वाला नहीं है तो वो खिसक जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ऐसा हुआ है 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर कि हारने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स थे वो वापस चले गए, फिर वापस है तो कहीं टाइम के बाद वो आए और फिर वहाँ पे आके हंगामा शुरू करे कि नहीं हमारे को है तो फिर ये करवाना है वो करवाना है करके। तो मुमकिन है कि कुछ ना कुछ, देखिए भारतीय जनता पार्टी अब इसके अंदर तो PhD हासिल कर चुकी है कि सत्ता में आने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, वो सारे हथकंडे वो अपनाते हैं अभी। नाही, आता काय आहे की आता इट्स टू अर्ली की म्हणजे आमच्याही ॲनालिसिस, आम्ही सगळ्या सीट्सचं ॲनालिसिस करू। आम्ही काय आहे फक्त जे 20 सीट्स होते आमचे त्याच्यावर कन्सन्ट्रेट केलं होतं। आता सगळं जे रिझल्ट्स आलेले आहे त्यांचे ॲनालिसिस करून ते मला वाटतं की असदुद्दीन अवैसी साहेब पार्टीचे जे अध्यक्ष आहे त्याच्या बाबतीत ते स्पष्टपणे बोलतील। वेस्ट बंगाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी इलेक्शन होंगे, वेस्ट बंगाल के लिटमस टेस्ट है क्या? आप क्या बोलेंगे वेस्ट बंगाल को लेकर, क्या प्लान है? देखिए, हमारी चुनावी प्रचार के अंदर महाराष्ट्र से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, मतलब जहाँ जहाँ पर भी MIM के चाहने वाले या MIM के पार्टी वर्कर्स, कार्यकर्ता जितने भी हैं, ये पूरे आए थे बिहार के अंदर प्रचार करने के लिए।
और पश्चिम बंगाल के बेहिसाब नौजवान लड़के वहाँ पर प्रचार करने के लिए आए थे और उनकी एक ही ये थी कि साहब हम पूरी मेहनत करेंगे यहाँ पे, लेकिन आपको हमारे पास पश्चिम बंगाल में आना है करके उसमें। और वो लड़कों ने दिन और रात मेहनत की है वहाँ पे। पश्चिम बंगाल लगा हुआ है, हाँ, सटी हुई बॉर्डर है बिल्कुल, मतलब 5 किलोमीटर के ऊपर पश्चिम बंगाल लग जाता है, कई कई जगह के ऊपर 2 किलोमीटर के ऊपर पश्चिम बंगाल लग जाता है। तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग आए थे। और जैसा कल असद साहब ने कहा है कि अब हम जाएंगे, पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी जाएंगे। एक चीज़ लोगों के अंदर ये अब समझ में आया है कि हमारी आइडेंटिटी को हमको अगर बनाना है तो अपनी राजनीतिक ताकत हमको मजबूत करना पड़ेगा। और वो राजनीतिक ताकत ये है कि अब किसी के कंधों के ऊपर बैठकर है तो हम नहीं, अब हम ही दूल्हे बनने के ये है। हमने कई लोगों को दूल्हा बनाए हैं और हम बारातियों का काम करते थे कि हम, कोई अलायंस नहीं होगा जो है उसके पद पे लड़े जाएंगे। देखिए ये टाइम जो हुआ है, पहले आप ये खुद मानते थे कि MIM पार्टी को जो है एक अछूत की तरह देखा जाता था कि ये अनटचेबल है, इनके करीब नहीं जाना है करके। ये सभी राजनीतिक पार्टियाँ ये सब अपने आप को बड़े दूध के धुले समझते थे। इनका ये था कि नहीं, मुस्लिम समाज का वोट दो हमारे को, इनका कोई लीडर तैयार मत करो करके उसमें। और वो असद अवैसी साहब को तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ब्लंटली बोल देते हैं, वो बिल्कुल किसी से न डरते न घबराते हैं उसके अंदर। तो उनको ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए। उनको कैसे चाहिए, जो अभी भी मतलब कांग्रेस के अंदर, NCP के अंदर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर है जिनके आका अगर बोलते हैं बैठो तो वो बैठ जाते हैं, उठो तो वो उठ जाते हैं करके। उनका काम यही है कि अपनी कुर्सी संभाल के रखो, अपना साहब क्या बोल रहा है उतना हद तक करके रखो। ये टाइम के ऊपर ये हुआ है कि बहन मायावती का अलायंस हमारे साथ हुआ है, वहाँ पे कुशवाहा साहब का अलायंस हुआ है, यादव साहब का अलायंस हुआ है। तो ऐसे तकरीबन 5 पार्टीज़ मिलाकर हम साथ में इलेक्शन लड़े। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस वजह से हमारे को या उनको नहीं हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल इलेक्शन के वक्त में हम गए थे। इलेक्शन के वक्त में जाने से जो हमारा लोगों तक पहुंचने का जो रीच था वो नहीं हो पाया है। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, अब सबको मालूम पड़ गई है कि हमारी ताकत क्या है और हमको मालूम पड़ गई है कि हमारी ताकत क्या है करके उसमें। तो अब हम अगर उसको प्लानिंग के से जाएंगे, अगर कोई आता है तो यकीनन असद साहब उसके ऊपर फैसला करेंगे। आपको जो वोट कटवा लेवल मिलता जा रहा है या हो रहा है, कैसा इसको देखिए, मतलब 2015 के अंदर इसका बहुत बड़ा ये था कि जिस तरह से कांग्रेस ने हमारे खिलाफ वहाँ पर जमकर प्रचार किया था कि ये 6 सीट लड़ने के लिए आए हैं, ये वोट काटने के लिए आए हैं। लेकिन 2015 के अंदर जब उनको लोगों ने कबूल किया, उनको जिताया, तब सवाल ये पैदा हुआ कि वो जीत कर चले गए और 5 साल उनको पलट के देखे नहीं। तो लोगों को ये एहसास हुआ कि यार इनके ऊपर तो ये आरोप लगाते थे, हमने इनका साथ नहीं दिया, लेकिन 5 साल ये पूरे पूरे हमारे साथ खड़े रहे। हमारे को बाढ़ आई तो इन्होंने हमारा मदद किए है, कोरोना का पीरियड हुआ तो ये हमारे को मदद किए, डॉक्टर्स की टीम भेजे, फ्री में दवाइयाँ भेजे, एम्बुलेंसेज वहाँ पे अरेंज कराए। तो ये इतनी सारी चीज़ें जब लोगों ने देखे तो लोगों को ये एहसास हुआ कि ये गलत बोल रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कि 70 सीट कांग्रेस ने जीती है। आज सबसे ज़्यादा जो ढिंडोरा पीट रही है कांग्रेस कि इनकी वजह से हुआ है, 70 सीट के अंदर आप 19 अगर जीत कर लेकर आ रहे हैं तो आपके ऊपर लानत है। हा? हम तो ये समझ रहे हैं कि ये तो तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा पना था, हा? कि उसने है तो इनको 70 सीट दिया था, उसको मालूम भी होते हुए कि इनकी लायकी नहीं है 70 सीट की, इनकी औकात ही नहीं है 70 सीट लड़के है तो जिताने की उसके अंदर। इनको है तो मुश्किल से अगर उन्हें 25 सीट देता और बोला होता कि भैया तुम हारो जीतो, बाकी के सीट्स अगर ये खुद लड़ता तो शायद मेरे हिसाब से वो सिंगल हैंडेडली भी निकाल सकता था उसके अंदर। कांग्रेस के साथ अब कांग्रेस का ये हो गया है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे उनको, अब हमारे को अगर वोट कटवा बोल रहे हैं तो हम ठीक है 20 सीटों के बारे में हम बात कर लेते हैं, बाकी सीटों पे MIM थी क्या? नहीं थी। कल के दिन बाई इलेक्शन हुआ, 28 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें से कितने सीटें बीजेपी जीती? पूरे के पूरे तुम्हारे कांग्रेस वाले थे। विधायक जो कांग्रेस के थे वो पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वो सब ठीक। बाई इलेक्शन होता है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, MIM तो लड़ीच नहीं वहाँ पे। उत्तर प्रदेश के अंदर MIM लड़ीच नहीं वहाँ पर जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ये था। तो मेरा यही कहना है कि अपने अंदर आत्म परीक्षण करो कि हमारी गलती क्या हो रही है करके, हम क्यों अब हम इलेक्शन के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। आपका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस, ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस क्या था, तो मुसलमान थे। लेकिन आज अगर वो भी अगर आपसे दूर जा रहे हैं तो आप सिर्फ ये कब तक सेक्युलरिज्म, हमने तो साफ कहा है
कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सामने से वार करता है और एक पीछे से खंजर भोंकने का काम करता है। मुसलमानों के ताल्लुक से यही किया गया है इसमें। अब ये है कि अब आपको क्या चिल्लाना है, चिल्लाइए, वोट कटवा बोलना है, बोलिएगा। उसमें आप आंकड़े देखिएगा, हम आंकड़ों के हिसाब से आपको बताएंगे कि अगर वहाँ पर कांग्रेस नहीं रहती तो हमारी और कितनी सीटें आई होती। अब एक उदाहरण के तौर के ऊपर जैसे किशनगंज का दिया, हमको 70,000 मिले हैं, उनको 25,000 मिले हैं एक साल पहले, और अब वो बोलते कि नहीं आपने किशनगंज लड़ना नहीं, आप आए हैं तो वोट कट जाते हैं करके। अरे भाई साहब आप मत लड़िए, आप लड़ रहे हैं बोल के हमारे को यहाँ पर नहीं। 20 सीट का एनालिसिस किया जाए तो बीजेपी को कितनी गई, आरजेडी को और जेडीयू को कितनी गई, उसमें से 6 आपको 5 मिल गई। 5 मिली है। हाँ, मेरे हिसाब से उसमें से जो बीजेपी और जेडीयू को जो गई है 3 या 4 सीट्स गई है, बाकी के उसके ऊपर आरजेडी और कांग्रेस ही वहाँ पर। उनके बीएसपी की एक सीट आई है। हाँ, बीएसपी की एक सीट आई है। सर, आपका मकसद बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, तो अगर आप बंगाल इलेक्शन में अलग अलग जब लड़ेंगे तो उससे फायदा तो सीधा बीजेपी को पहुंचेगा। किसने बोला अलग लड़ेंगे? आपने बोले अलायंस नहीं करेंगे। कहाँ बोला? अभी तो बोला है। मैं बोला कि अगर अभी से अगर सामने वाली पार्टी पश्चिम बंगाल की अगर कोई पार्टी अगर समझती है कि एमआईएम आने वाली है, हमारे को एमआईएम के साथ जाना है, हाँ, तो उसके ऊपर फैसला लिया जा सकता है, ऐसा सब लेंगे। लेकिन इलेक्शन से 8 दिन पहले कोई उठ के आएगा और बोलेगा कि अब हमारे साथ अलायंस कर लो करके, उसमें तो वो ना उनको फ़ायदा होगा ना हमको फ़ायदा होगा उसमें। अब इलेक्शन के लिए बचा ही कितना है पश्चिम बंगाल के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, पिछले अगले साल ही इलेक्शन आने वाले हैं, चंद महीने बचे हुए, तो उसकी प्लानिंग है। तो अगर अभी से अगर करते हैं तो यकीनन मतलब सामने वाला अगर आता है तो हम आपकी किंग मेकर की पोजीशन हुई होती, समझ लीजिए अगर आप किंग मेकर को आप किधर गए। देखिए, एक स्पष्ट ये सवाल जो है कल असद साहब से भी बार बार है तो ये पूछा जा रहा था कि अगर आप किंग मेकर की भूमिका में अगर आते हैं तो आप किसका साथ देंगे। तो आप ये समझ लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो कदम उठाने की ज़रूरत रहती थी, जो करने की ज़रूरत रहती थी, हम करे होते, लेकिन हमारे आत्मसम्मान के साथ। हाँ, अब हम गिर के हमारा झोली लेके आपके पास नहीं, अब आपको अगर हमारी मदद चाहिए तो आपको उतने ही सम्मान के साथ आपके पार्टी के अध्यक्ष ने मेरे पार्टी के अध्यक्ष से बात करना। ये अगर समझेंगे कि नहीं असद साहब आके आपकी चौखट के ऊपर बैठेंगे तो नहीं। अवैसी इसका एक वो है कि इंदिरा गांधी भी है तो दारुसलाम के ऊपर आई थी जब ज़रूरत पड़ी थी, तो अगर उनको ज़रूरत रही तो उन्होंने बात करना। एक सवाल आपसे ये है कि पिछले 5 साल पहले आपने वहाँ पर कदम रखा, तो 5 साल से आपकी स्टडी चालू थी, तो आपने 225 सीट क्यों नहीं लड़े, आपने 20 सीट क्यों लड़े? 20 के ऊपर इतनी तकलीफ साहब, पूरे देश में इतनी तकलीफ, 20 सीट लड़े तो ये 20 सीट क्यों लड़े हैं करके उसमें लड़ेंगे। आपकी ख्वाहिश भी इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे मेरा साहब कि आपकी ख्वाहिश सिर्फ वहीं पे नहीं दूसरी जगह पे भी। लेकिन कैसा है कि अब आप ये हमको ये बोलेंगे कि आप महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें क्यों नहीं लड़े हैं। हाँ, 48 सीटें एमआईएम तो महाराष्ट्र के अंदर इतनी ताकतवर हो गई थी, आप क्यों नहीं लड़े हैं करके। कांग्रेस ने 25 लड़ी थी, कितने जीती? एक जीती ना पूरे महाराष्ट्र के अंदर। कांग्रेस ने लोकसभा की सिर्फ 1 ही सीट जीती। एमआईएम ने कितनी लड़ी थी? 1 जीती, कितनी? 1। तो अब आप ये बताइएगा उसमें जहाँ पर सिर्फ जीतना अगर हमारा मकसद है तो हम हमारे उसके ऊपर फोकस करेंगे ना। और हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्टार्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे पास एक ही स्टार है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। अब 250 सीट के अंदर हम खड़े करवा डाले और हर कोई बोलेगा कि मुझे असद साहब की 4 सभाएँ चाहिए, तो मुमकिन है क्या? अब हम नए नए स्टार्स तैयार करेंगे, आप भी ज्वाइन करिए पार्टी। आप बता रहे हैं कांग्रेस की वजह से हमारे को जीत हासिल हुई और प्रकाश अम्बेडकर के सामने बोले कि अब कांग्रेस के पास में ऐसा कोई जनाधार नहीं रहा, तो अब उनको सिर्फ एक घटक पक्ष रखा जाए और कोई तीसरी आघाड़ी और तीसरा कोई नेतृत्व सामने आए। उन्होंने कहा है नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो देखिए क्या हो रहा है कि एक गेम हुआ करता है जिसके ऊपर जैसा कुर्सी एक रहती है, 2-3 कुर्सियां लगाते हैं, म्यूजिकल चेयर बोलते हैं, उसके अतराफ में ऐसा घूमना। तो क्या हो रहा था कि एक कुर्सी थी और उसके ऊपर म्यूजिकल चेयर खेली जा रही है, पिछले 70 सालों से म्यूजिकल चेयर खेली जा रही है। ऐसा बटन दबाए तो एक बार जाके भाजपा बैठ जाती है, बटन दबाए तो दूसरा, तीसरे खिलाड़ी को आने का मौका ही नहीं देते थे। ये समझते थे कि इस मुल्क के ऊपर राज करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस को है और
बीजेपी को है। अब क्या हो रहा है कि रीजनल पार्टीज़ जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं, उनको ये समझ में आ गया है कि आज आप सोचिएगा कि कितना बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, हमारे अपोजिशन के अंदर थे, हमारे विरोध के अंदर इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन एक 30 साल का एक लड़का अगर आके इस तरह का चैलेंज मोदी साहब को उनके इतने बड़े गढ़ के अंदर, उनकी पार्टी 15 साल से वहाँ पर हुकूमत में है, और एक चैलेंज अगर वो दे सकता है, रीजनल पार्टी के हद तक ही है, आरजेडी नेशनल लेवल के ऊपर तो कहीं है ही नहीं उसके अंदर, तो वो इतना है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा लेसन हो सकता है कि दूसरे राज्यों में भी अगर इस तरह के अलायंसेस अगर बनते हैं, स्ट्रॉन्ग अलायंसेस, तो यकीनन बीजेपी को पछाड़ा जा सकता है। सिर्फ कांग्रेस को वहाँ पर एक अकेला सरकार है और किसी और को नेतृत्व किया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। 19 पार्टी वाली हमारे को तो ये है कि 5 साल के बाद है तो आप कितने सीटें लड़े, 70 लड़के हैं तो 19 सीटें आप लेकर आए हैं। हम 20 सीटें लेकर आके हैं तो हमने 5 लिए, तो हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो उनसे बहुत अच्छा। कि तेलंगाना में इतना बड़ा सैलाब आया, वहाँ पर जो है आपकी पार्टी को वहाँ के लोगों से कोई राजनीति नहीं, आप वहाँ जो है बिहार जाकर जो वहाँ के लोग यहाँ लोग मर रहे थे, तो जो है कि आपके लिए वो जरूरी था या हैदराबाद? ये भी ज़रूरी था और वो भी ज़रूरी था। और अगले महीने, एक मिनट, अगले महीने जो है वो वहाँ पे हैदराबाद में कॉरपोरेशन के इलेक्शंस है, तो आप प्रचार के लिए चलना वहाँ पे, देखना उसमें कि लोग तय करेंगे। मतलब अब क्या है कि जनता तय करती है कि भाई ये इलेक्शन के टाइम के ऊपर ये यहाँ पर नहीं थे। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप YouTube के ऊपर जाइए, YouTube के ऊपर जाकर देखिएगा, करोड़ों रुपये का, मैं लाखों रुपये का नहीं बोल रहा, करोड़ों रुपये के वहाँ पर मदद जो पहुँचाई गई है सिर्फ अकबरुद्दीन अवैसी साहब के तरफ से, करोड़ों रुपये की। आपको ओपन चैलेंज है मेरा, करोड़ों रुपये की YouTube के ऊपर आप देखते नहीं है। यही तो दिक्कत है कि आप देख रहे नहीं है उसके अंदर। आप ये प्रोग्राम होने के बाद मेरे साथ बैठिए, मैं आपको पूरा हिसाब बताऊंगा, ट्रक भर भर के एरिया में। और सिर्फ है तो ऐसा नहीं है कि मदद मतलब खाना पहुंचाया गया है। आपको मालूम है वहाँ पे अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने, लेडीज़ अगर है तो उनको साड़ी, ड्रेस, बच्चे अगर है तो उनको कपड़े, दवाइयाँ, पूरे हॉस्पिटल्स का पूरा इलाज जो है ये पूरा किया गया है। और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ रहना था, वहाँ रहना था, तो अब दिसंबर के अंदर पब्लिक तय करेगी ना उसके अंदर। एक सेकंड, एक यहाँ पे लेता है, मनपा इलेक्शन में, एक जनाब, मनपा इलेक्शन में MIM वंचित के साथ जाएंगे। नहीं, इसका फैसला जो है, देखिए अलायंसेस किसके साथ होना है करके ये पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तय करते हैं। और इलेक्शन के टाइम के ऊपर अगर उनको लगेगा कि भाई इनके साथ जाना है या किसी और के साथ जाना है, वो असदुद्दीन अवैसी तय पदवीधर इलेक्शन के ताल्लुक से हमने हमारे डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दिए है कि आप इसके ऊपर पूरी स्टडी करिए, चूँकि ये मतलब ग्रेजुएट का है, कॉलेज के ताल्लुक से है, तो वो उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले टाइम भी हमने काफ़ी अच्छे रजिस्ट्रेशंस ये वो करवाए थे। अब वो इलेक्शन लड़ना है तो कौन कौन कैंडिडेट्स हो सकते हैं, कहाँ से लड़ना है, कई जगह के ऊपर हमारे को ग्रामीण इलाकों से, बीड़ ये वो जगह से भी हमारे को कैंडिडेट्स की आई है कि हम खड़े रहना चाह रहे हैं, तो हमने उनको ये जिम्मेदारी दिए है, उन्होंने उसके ऊपर फैसला करेंगे। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हाल ही में आने वाले 2-4 महीने में क्या आपके संगठन आप मजबूत करना चाह रहे हैं? या तो लोकल संगठन नहीं है ना, मुंबई में है ना महाराष्ट्र में? अरे इम्तियाज जलील अपने आप में एक संगठन है भाई, ऐसे क्या कर रहे हैं उसके मतलब बिहार में जाके जिता के लेके आ रहे हैं। क्या है, कोई आने नहीं चाह रहा, हर कोई हमारे पास, देखिए एक अनार 100 बीमार वाला मामला है उसमें। एक कॉरपोरेटर के लिए है तो 10 जने आ रहे। मैंने फैसला किया कि मैं बोला भाई जो पार्टी की पोस्ट लेगा वो कॉरपोरेटर का टिकट नहीं मांगेगा। तो इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरे थे कि हमको पार्टी की पोस्ट चाहिए, कोई अध्यक्ष बनना चाह रहा, कोई जिला अध्यक्ष बनना चाह रहा, कोई ये बनना चाह रहा, कोई वो बनना चाह रहा। मैंने जैसे ही ऐलान किया तो सबने बोले साहब वो हमारा फॉर्म दे दीजिए ना, वापस दे दीजिए ना सब। तो हमारे लिए दिक्कत हो गई है कि हर कोई ये है। अब उसके ऊपर देखेंगे जो